और फिर वो अंगूठी किस तरीके से हजरत सलमान तक पहुंची कि दोबारा हजरत सलमान ने अंगूठी पहनी तो जिन और परिंद हजरत सलमान के कब्जे में आए और लोगों ने कहा यही सलमान है। सलमान की शक्ल देख के किसी को पता नहीं लगा ये सलमान है, जब उसने अंगूठी पहनी तो लोगों को पता लगा ये सलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाईजान अपंगता का वो लेवल हम आपको दिखाएंगे जो आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। लास्ट स्ट्रीम में साहिल साहब आपने देखा होगा लोग मिरेकल मिरेकल की बात कर रहे थे, हाँ राइट। ये जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं ना, इसमें कोई मुझे बताए कि ये मिरेकल इसमें क्या है, यानी वेयर इज द मिरेकल इन इट। यानी मैं जो चीजें दिखाऊंगा उसमें मिरेकल मुझे कोई समझा दे कि एक जिन है जो पूरे दरिया का पानी पी जाता है और उस दरिया में शराब डाल दी गई। मिरेकल समझाओ इसमें मुझे, वेयर इज द मिरेकल इन इट। मिरेकल तो ये होना चाहिए कि सलमान के जिन है खलो जा तेरी भैन दी सिरी, वो वहीं पे खड़ा हो जाए, ये मिरेकल होता है। सुलेमान से शराब बना के शराब पिलवा रहा है, वाह वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। एनीहाउ मैंने इसीलिए तमाम मुसलमान जो कि संडे को मेरे चैनल पे जुड़ेंगे, मैंने देखे पर्चा आउट कर दिया, पहले ही बता दिया। हाँ पहले ही बता दिया, पर्चा आउट है, सवाल आउट है कोई जो उसको गलत साबित करे? है कोई? मरैकल का रोना लास्ट टाइम जुड़ा हुआ था इन्होंने, वो रोना आज रो के दिखाओ भाई, संडे को रो के दिखाओ वो रोना। आपको दिखाएंगे तिबरी क्या कहते हैं, कुर्तुबी क्या कहते हैं, इब्ने कतीर क्या कहते हैं, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। सुभान अल्लाह वल्लाह हबीबी। वाह भाई वाह। सर ये जो साहिल साहब ये जो है ना, ये अरेबियन नाइट्स, वो देखा ना 100 स्टोरीज ऑफ अरेबियन नाइट्स, ये सर आप यकीन मानो ये कहीं और से नहीं निकली, ये कुरान से निकली है। हाँ। ये लिटरली कुरान से निकली है। कुरान से अच्छी अरेबियन नाइट्स कोई दे ही नहीं सकता आपको। यानी कि जिस वक्त मैं साहिल साहब मैं आपको क्या बताऊं, ये मैंने स्टोरी पहले भी पढ़ी हुई थी, मल्टीपल टाइम पढ़ी हुई है मैंने, इसके इंग्लिश चैनल पे इसकी 1-2 डिबेट्स भी की हुई है, लेकिन मैं कल दोबारा पढ़ रहा था क्योंकि स्ट्रीम करनी होती है तो रिवीजन करना होता है पहले से दोबारा से ना, ताकि पता हो क्या कहां पे और दोबारा से रिफ्रेशर आ जाए। तो मैं पढ़ रहा था साहिल साहब, मैं हंस रहा था, मैं खुद हंस रहा था कि मेरी दूसरी बीवी मेरे पास थी उस वक्त, वो कहती क्या हो गया, कौन सा जोक पढ़ रहे हो? मैं कहा नहीं जोक नहीं पढ़ा, तफसीर पढ़ रहा हूं। मैं कहा जोक नहीं पढ़ रहा, तफसीर पढ़ रहा हूं। वाह 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 वाह। अच्छा ये मोमिन साहब बहुत देर से जुड़े हैं, इनसे भी बात कर ले थोड़ा। हाँ जी साहब करें जी भाई। यार कोई शेयर कर दे वो लिंक, मेरा मैंने लगा दिया हुआ है अपने चैनल पे, तो लोगों से गुजारिश है कि उसको शेयर कर दें प्लीज। हाँ साहिल भाई। जी मोमिन भाई, मोमिन है अभी तक? हाँ मोमिन ही है ना। अच्छा कब तक रहेंगे? रहेंगे, ईमान का दौलत है अभी भी दिल में। अच्छा दौलत है अभी भी, अपंगता की दौलत अभी भी है। कोई सूरा सुनाइए जनाब। कौन सा सुना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सूरह फलक भी सुना दो। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आज के टॉपिक पे क्या कहेंगे? अब तक तो मैं एग्री करता हूँ, अब जो भी बोले जो भी बताए वो तो सही है, लेकिन ईमान एक चीज है वो दिल में है, वो तो आसानी से नहीं जाएगा मुझे लगता है। भाई एक्सेप्ट भी करते हैं कि जो भी अप्रूव है वो सब सही बताया। हाँ तो ये दिमागी अपंगता में रहने में क्या मजा आ रहा है आपको? पता नहीं, दिल में एक ईमान है वो रहेगा शायद। यार वल्लाह हबीबी कितना यार ये सच बोलता बंदा। आगे अपंगता में रहने में क्या मजा आ रहा है, पता नहीं क्या मजा आ रहा है, मगर बस दिल में है, हमने रहना है। तो यार रहो भाई पाकिस्तान से नहीं हिंदुस्तान से। किसकी बात तो क्या टेंशन है फिर?
टेंशन सच कुछ नहीं बोलता है, रे तू, सच ईमान अभी भी बोलता है जिंदा। अरे क्यों जिंदा है? इसलिए जब सब कहता है गलत कभी लग रहा है छोड़ना ईमान नहीं है। खत्म हो गया। ईमान जिंदा रहने के लिए गलत चीजों को सही मानना जरूरी होता है। आपने गलत को नहीं गलत तो मान लिया, आपका ईमान तो ऐसे ही खत्म हो गया है। ऐसा नहीं जी है। भाई। एक एक ईमान की रहती है ना दौलत, कि कौन सी अल्लाह दौलत है भाई? और ये आखिरी नबी है ना। सारे नबी का आप डिस्क्रिप्शन बताएंगे तो आखिरी में प्रॉफिट मोहम्मद के बाद तो कोई आए नहीं ना, तो एक हाँ, वजह रहता है, शायद कुछ अब सच्चाई चाहे रहती वो नहीं, है। कुछ भी गंदगी करे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपने कहा प्रॉफिट नबी के बाद, मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आया, ये आपको किसने कहा नहीं आया? नहीं आया ना, किसने कहा? मैंने तो कहाँ पढ़ा नहीं है आया बोल के। गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी आया ना? नहीं वो ऐसे नहीं है, उनका कहाँ है, नहीं, मजहब कहाँ है उनका। तो यही तो बात है, क्योंकि आप कुरान को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, इस वजह से आप कह रहे हैं क्योंकि नबी नहीं आया। साहिल, वो 19 का मेरेकल किसने लिखा था यार? रशद वो खलीफा। रशद खलीफा ने भी नबूवत का दावा किया था। वो भी नबी आया था मोहम्मद के बाद। उसको 19 साल तक नबी रहा। 19 साल बाद आप जैसे मुसलमानों ने जाके उसको 19 छुरियां मार के कत्ल किया। तो रशद खलीफा भी आया, उसने भी नबूवत का दावा किया। तो नबूवत का दावा करने वाले तो बड़े लोग आए हैं। अब आप लोग नहीं मानते, इसमें किसी का क्या कसूर है? तो आप ये ना कहो कि मोहम्मद आखिरी नबी है, वो आपके अंधविश्वास में आखिरी नबी है, क्योंकि आपने उसके बाद किसी नबी को एक्सेप्ट नहीं किया, वरना दावे तो आए हैं। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद जैसा कोई वो हाँ, इसमें नहीं प्रॉफिट आया ना। मोहम्मद जैसा बगैरत शख्स कोई नहीं आया, इस पे मैं यकीन करता हूँ 100%। कोई ऐसा नहीं आया जिसने पेडोफिलिया किया हो, मैं मानता हूँ ये बात। कोई ऐसा नहीं आया जिसने सेक्स स्लेवरी की हो, मैं मानता हूँ ये बात। कोई ऐसा नहीं आया जिसने बगैर अपना गवाहों के लड़की को ले गया अपने बिस्तर में और सेक्स किया हो, नहीं आया। कोई ऐसा नहीं आया बल्कि जिसने स्लेवरी बना के अंदर लेके गया और उनके साथ डोकी टोकी की हो, नहीं आया। बिल्कुल सत्य बात है जी साहिल भाई, आप बल्कि भी कह रहे हैं। हाँ, सॉरी एडम, मैंने आपको बीच में टोका, आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप देखो एक इंपॉर्टेंट बात, कि जो मौलवी इस चीज का डिफेंड करता है, वो खुद कहता है, वजड़ी, एक वीडियो में, जिसको मैंने इसके ऊपर मैंने एक रिस्पॉन्स वीडियो वो 1 साल पहले बनाया था। 1 साल नहीं, 2 साल पहले बनाया था, जब चैनल स्टार्ट हुआ था। वो खुद कहता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आप शादी करोगे कोई बच्ची से, तो कहता है कि मैं नहीं करूंगा। हाँ, वो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो हमें पता है ना, वो उधर रहता है ना, शिकागो में यूएस रहता में। है ना। हाँ, हाँ। शिकागो में रहता है। वहां पे बच्ची से शादी करे तो पीडोफिलिया केस में अंदर हो जाएगा। तो हाँ। लिहाजा वो ये स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता वहां पे कि मैं शादी करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जहां पे वो रहता है ना, वहां पे पब्लिक वेबसाइट के अंदर लिखा जाएगा कि यहाँ पे एक चाइल्ड मोलेस्टेशन क्लेम करने वाला बंदा रहता है। ओ उसके हो। इलाके के सारे घरों की वैल्यू नीचे हो जाएगी। अच्छा, देखिए, चालाकी। एग्जैक्टली सर, वो ये कह भी नहीं सकता, क्लेम भी नहीं करता। क्लेम करेगा, लोग उसे कुट कुट के मार देंगे, कहेंगे तेरी वजह से हमारे सारे इलाके के घरों की वैल्यू नीचे चलेगी, क्योंकि क्योंकि अप्रूव्ड स्टेटमेंट तूने दे दी है लाइव। और तू चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में अगरचे अंदर नहीं हुआ क्योंकि तूने किया नहीं है, लेकिन तेरी स्टेटमेंट की वजह से हमारे घर नीचे चले गए, घरों की वैल्यू नहीं। लोग वहां पे, बच्चों वाले लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करेंगे, तो उसके अपने मुसल्टे ही उसको जो है ना जलील कर देंगे। तो ही कैन नॉट इवन से दैट, इवन दो कि वो कर जाएगा क्योंकि मोहम्मद की सुन्नत है, लेकिन वो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पे वो रहता है वो मुसल्टे उसे मार देंगे। मतलब घरों का वैल्यू खराब नहीं करना चाहता है वो। सर, मैं कहता हूं जिनके घरों की वैल्यू नीचे जाएगी, 2-2 लाख डॉलर, 1.5 लाख डॉलर, वो उसका उसका कुत्ता कुत्ता नहीं कर देंगे। सर देखिए, वेस्ट के अंदर, वेस्टर्न इलाकों में, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, एक जब आप घर खरीदते हैं तो आपके पास एक जनरल वेबसाइट्स होती हैं जहां पे आप वहां का क्राइम रेट और लोग देखते हैं कि इस इलाके में कोई ऐसा नॉन क्रिमिनल तो नहीं है जो रहता हो। और चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में या सेक्स अब्यूज के केस में कोई बंदा हो तो टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा जाता है कि भाई इससे होशियार रहना कि तुम्हारे इलाके में ये रहता है, ताकि लोगों को पता हो कि अगर वो किसी को बताया नहीं है, ताकि लोगों को पता हो कि यार मैंने अपने बच्चे इसके पास नहीं जाने देने।
राइट, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते। अगर उसके ऊपर सजा हो गई है, उसको जेल जुल काट आया, ठीक है, या फाइन शाइन दे दिया उसने, तो वो रह सकता है, ये मसला नहीं है कि वो रह नहीं सकता, उसको निकाल बाहर नहीं करेंगे, लेकिन वो वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। वो कोई ऐसी जॉब नहीं कर सकता जिस जॉब में बच्चे इन्वॉल्व है, और उसके इलाके के घरों की वैल्यू निकल जाएगी, कुत्ता कुत्ता हो जाएगी। लोग उसे वहां पे रहना पसंद नहीं करेंगे, लोग उसे कहेंगे दफा दूर हो जाए यहां से, लोग उसे बोलना पसंद नहीं करेंगे, अनटिल अनलेस उसको अप्रूवल ना मिले, उसको वो बड़ा चीज होती है इसके पीछे। तो भाई ये तो सिंपल, वो कैसे बोल दे जा रहा। सही, चलिए ये भाई से इनका कंक्लूजन कर दो, तो फिर उसके बाद दूसरे मोमिन को ले लेते हैं। क्या फिर क्या चाहते हैं ये? बात तो समझ में आया, लेकिन इस्लाम तो नहीं छोड़ना चाहता, ईमान है बहुत स्ट्रांग। यार अपंग है यार। नहीं अपंग नहीं है, पूरा अपंग नहीं है एडम, पूरा अपंग रहता तो ये एक्नॉलेज नहीं करता कि गलतियां है, गलत है। आधा अपंग है भाई, बीमारी आधी से हुई है, आधा बाकी है। हाँ, हमारे चैनल को सुनते रहे, इंशाअल्लाह व ताला आप वो जो आधी अपंगता है वो भी बाहर निकल आएगी। ठीक है मेरे भाई, कीप लिसनिंग टू आवर चैनल। ईमान को रखेंगे दिल में आखिरी। हाँ, दिल में रखें भाई, मैं कहता हूँ ईमान दिल में रखें, चाहे पिछवाड़े में रखें, चाहे कहीं पे भी रखें, मुझे परवाह नहीं है, ईमान रखें आप। ठीक है, किस पे रखना है इसमें फर्क है। मेरा भी ईमान है, मेरा भी एक ईमान है कि मोहम्मद सबसे ज्यादा फेक नबी है, ये ईमान है ना, ये मेरा ईमान है। आई हैव एन ईमान, वो मैंने रखा हुआ है, दिल के पास रखा हुआ है कि अल्लाह सबसे बड़ा झूठा खुदा है और मोहम्मद सबसे बड़ा झूठा नबी है, ये मेरा ईमान है। क्या होगा आखिरत में अगर आप गलत साबित हो गए तो? वो जब मुझे 120% सत्य यकीन है, तो भाई आखिरत का मैं किस तरह सोच लूं इस बारे में। देखिए, कोई चीज तो हो जिससे प्रूव कर सको तुम अल्लाह वाली आखिरत। यार देखो कि कैसे अल्लाह वाली आखिरत हो सकती है, जो आखिरत में आप लोगों को नंगा करके आप लोगों के प्राइवेट पार्ट से बातें कर रहा होगा कि तुम कहां घुसे कहां नहीं घुसे। थिंक अबाउट इट, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक खुदा है जिसने पूरी दुनिया, लेट्स अज्यूम कि अल्लाह एक सत्य खुदा है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि एक कैसा खुदा है जिसको अंब का पता नहीं, और वो आखिरत में आपके ठुल्लों से बात करेगा। थिंक अबाउट इट, ऐसा हो सकता है? ऐसा लिखा हुआ तो है, अभी उसको क्या बोल सकते हैं। तो फिर इसका मतलब अल्लाह खुदा नहीं है ना भाई, जो जिसको आपके ठुल्ले से बात करनी पड़े। अच्छा मुझे सिंपल सी बताते हैं, अल्लाह घुटनों के बल बैठ के आपके ठुल्ले से बात करेगा, या आपको बड़ा कर देगा कि वो आपके ठुल्ले से बात कर सके? और जब वो आपके पिछवाड़े के सुराग से बात करेगा तो आपको कोड़ा करेगा, या आपके पिछवाड़े के सुराग को बड़ा कर देगा? वो तो आखिरत के दिन में पता चलेगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये आखिरत का दिन हो ही नहीं सकता, इस टाइप का तो नहीं हो सकता। ये बाई चांस हुआ तो कुरान मुबारक से डायरेक्ट बात करेगा। कुरान चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 20, तफसीर अल-तिबरी, अन्नी बिजलूद फी हादल मौजू अल फरूज, तो जहां पे लफ्ज बिल जलूद लिखा हुआ है वो फरूज के बारे में बात कर रहा है। फरूज कहते हैं फर्ज को, चाहे वो फीमेल का प्राइवेट पार्ट हो चाहे वो मेल का प्राइवेट पार्ट हो। फरूजिहिम, तमाम मर्द औरतों का फरूज जिनके साथ अल्लाह मियाँ बात करेगा, और वो लोग शहादत देंगे अल्लाह मियाँ के साथ बातें करते हुए, गवाहियां देंगे कि उन्होंने कहां कहां घुसे और कहां कहां अपने आप को घुसेड़ा और क्या क्या बातें की। जी भाई, ये मैंने लिंक प्राइवेट चैट में भी डाल दिया, लोग वेरीफाई कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो भाई इस किस्म की आखिरत, लाइक सीरियसली स्पीकिंग, अगर आप समझते हैं कि ऐसी कोई आखिरत है, और सियासत के अंदर भी लिखा हुआ है कि अल्लाह मियाँ आपको जब उठाएगा आखिरत में तो नंगा उठाएगा, बिन खतना के उठाएगा, इतना नंगा होगा कि आपके पैर में जूती भी नहीं होगी। यहां तक क्लियर कट लिखा हुआ है, नंगा नंगे पैरी, नंगा नंगे पैरी बिन खतना। आप इमेजिन करो, आखिरत की पिक्चर ये है कि आपकी बहन आपके साथ खड़ी है, आपकी मां आपके साथ खड़ी है, और वो अलिफ नंगे हैं और आप बीच में खड़े हैं अलफ नंगे, आपके वालिद साहब आपके साथ खड़े हैं अलफ नंगे। अब हशर का मैदान है, टेंशन हुई है, एक बंदे को ठोकर लगती है, उसका प्राइवेट पार्ट आपकी वालदा की पिट्ठी के बीच में चला जाता है, क्या करेंगे? ठोकर लग गई है ना भाई,
गिर रहा है वो, नंगे पैरी है, जमीन पे पत्थर चुभ गया है। अब मैं मतलब क्या कर सकते हैं हम? और फिर मेरे अल्लाह हिसाब जो है, से ऐसा अल्लाह जो है जो वो लिखा इसको हुआ ठीक है करेगा। जरूरी नहीं है कि वैसा ही होए, तो फिर लिखा क्यों है? आखिरत में पता चलेगा ना नहीं, फिर हश्र के लिखा क्यों मैदान है? में क्या होगा। अरे मेरे भाई, तो लिखा क्यों है फिर? दैट्स द होल आइडिया। आपको यहीं से तो पता लग रहा है कि इस्लाम कैसा है। आखिरत का आपको इन्हीं जगहों से तो पता लगा, और किस जगह से पता लगा? थिंक हाँ अबाउट इट। लिखा हुआ है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है तो कि वैसा नहीं, ही हो। जरूरी क्यों नहीं है ना? देखिए, आपको आखिरत का पता कैसे लग रहा है? इन्हीं किताबों से पता लग रहा है। हाँ ये उन्हीं बात तो किताबों में सही जो है। लिखा हुआ है, उसको आप कह रहे हैं यार मैं एक्सेप्ट नहीं करता। जब आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आखिरत भी नहीं है। एक्सेप्ट इन द सेंस शायद कुछ चेंजेस हुआ रहेगा, बोल नहीं नहीं, सकते वो है ना। चेंजेस नहीं ना हुआ रहेगा, यही तो बात है। चेंजेस हुआ रहेगा तो बात खत्म हो गई, फिर बाय बाय हो गया, फिर टाटा हो गया, फिर तो गेम खत्म हो गया ना। अगर आप इस चीज पे मानते हैं तो फिर गेम खत्म, फिर टाटा, फिर बाय बाय। दैट्स द रियलिटी ऑफ इस्लाम। इंशाल्लाह आखिरत में मिलेंगे। नहीं सर, हम आखिरत में नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, हम लाला नहीं जी मैं मिलेंगे सोच आखिरत। रहा था, जी भाई जी। लाला जी मैं ईमान है, सोच रहा था जिस ईमान नहीं बंदे के जाएगा। दोनों पाँव ना हो और खुदा कहे चलो खड़े होकर जवाब दे, वो कैसे खड़े होकर जवाब देगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको किसके पाँव दे सहारे देगा। खड़ा होगा? नहीं, मैं पाँव बता देगा? दूंगा, वो अल्लाह उसे पाँव दे देगा, टेंशन नहीं ले। अल्लाह दे देगा उसको पाँव। वहां पे पाँव मिल जाएंगे ना साजिद भाई। नहीं, फिर बीच में कुछ रहता है तो उसके सहारे साथ खड़ा हो जाए, अपने आप को टिका ले, जवाब ला दे। हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जो साजिद होगा आखिरत में अच्छा पता मैं चलेगा। म्यूट कर रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ। 12 बज गया ना तो साजिद ने एक फेंक अभी जो दिया। भी लिखा हुआ है, जो भी आप बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। चलें सर, आखिरत जब में अल्लाह कुछ जब और भी अल्लाह हो आपके सकता है। ठुल्ले से बात करेगा ना, तो उसे कहना थोड़ा बीबीजे भी दे दे, ठीक है? यू माइट एंजॉय इट एज वेल, राइट? तो व्हेन अल्लाह इज गोइंग टू स्पीक विद यू, तो उससे जरूर कहना कि थोड़ा सा बीबीजे भी दे दे, तो इट विल हैव फन। आपसे भी बात ये होगा ना, आखिरत में आप भी मोमिन भाई रहेंगे ना। आपसे मोमिन भाई आपसे डिस्कशन हो गया है। अभी तक देखिए कोई भी एक मोमिन नहीं आया जो आज के टॉपिक पे साबित कर सके कि रसूलुल्लाह जो है वो रहमत लिल आलमीन है। हम देखते हैं और भी कोई मोमिन हजरात है, उनसे जान लेते हैं। आपसे काफी आपको डिस्कशन हो गया एक्सपर्ट फैजल भाई। मुफ्ती आना पड़ेगा तो ही साबित लेके करेगा। आओ उठा और के लेके आओ, 5000 मेरे बाकी तरफ से मोमिन लेके मुझे जाओ। नहीं लगता कोई साबित कर सकता है, ऐसे सर नॉर्मल मोमिन। 5000 साहिल की तरफ से, 5000 मेरी तरफ से, 10,000 ले आओ अपने मौलाना। और देखो ये लाल मिर्ची भी आ गई। 5000 का ऑफर देते साथ ही एक लाल मिर्ची भी आ गई। चेतन अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कह रहे हैं लाल मिर्ची टाइम, कांग्रेट्स ऑन 100 के सब्सक्राइबर। मैं आप दोनों की सेफ्टी को लेके बहुत चिंता करता हूं यार, अपना ख्याल रखे आप दोनों। ये मेरा छोटा कंट्रीब्यूशन टू द मिशन, कीप इट अप। थैंक यू सो वेरी मच चेतन भाई, आपने लास्ट टाइम भी एक लाल मिर्ची भेजी थी $100 की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साहिल भाई, जो 5000 आपने देने थे वो तो चेतन भाई ने दे दिए, बात खत्म हो गई। हाँ थैंक यू हाँ, वो मोमिन भाई। समझो 40% कट करके हाँ, 5000 तो आएगा। वो हाँ 5000 आ ही जाएंगे। आ ही गए, बेहतरीन हो गया। ठीक है मोमिन, निकलो और मौलाना लेके आओ, ठीक है? ठीक है, लेकिन जब तक हम मोमिन भाई दूसरे का से बात ईमान नहीं जाएगा। मोमिन भाई ने कह दिया ना, मेरा ईमान नहीं जाएगा, मेरा ईमान रहेगा। अब क्या है लाला जी, एक मौलवी साहब गए थे नाई की दुकान पर, तो नाई ने पूछा कि मौलवी साहब ये दाढ़ी रखनी है? मौलवी साहब ने कहा हाँ रखनी है। उसने पूरी दाढ़ी काट दी, काट करके उसके हाथ में दी, कहा लो जहाँ रखना है रख दो। उसी तरह का इनका ईमान है। भाई आपको जहां भी ईमान रखना है अपना रख लो आप, ठीक है? ये बस भारी अल्लाह था पे ना यार। दिन मिलेंगे। अल्लाह पे ना रखो, यार ठीक है? ये जबरदस्त था काम। ये बहुत भारी था यार साजिद। ओके। भाई ने कहा था कि हाँ ईमान है, तो लाला जी ने कहा अल्लाह पे ना रखो, रखो कोई दिक्कत नहीं, ईमान रखो ना, कौन मना करता है, अल्लाह पे ना रखो। तो उसी तरह उस दाढ़ी को उसने दे दिया, भाई जहां रखना है तुम रख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिल अच्छा साहब, ये नहीं यार हाँ यार, मोमिनों को यार 5-6 को इकट्ठा लें ताकि वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सके यार, और लेकिन टॉपिक पे बात करते हुए हेल्प करें। ये सौरभ आलम पे मेरे को थोड़ा डाउट है कि ये गुफा जिहाद ना कर। अरे यार साजिद, कल जो स्ट्रीम पे गुफा जिहाद किया था वो कौन था यूजर नेम उसका? सौरभ था क्या? नाम हाँ सौराबी शायद था, ऐसे ही कुछ नाम था। सही कहा आपने, दो सौराब? बंदे थे। नहीं, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा सौरभ ने किया था। सौरभ अनम्यूट करो। जी आपने कल गुफा जिहाद किया था? जी बिल्कुल। गुफा देखा जिहाद ना? आपने कल किया था? तो आपने कल गुफा जिहाद क्यों किया था? अरे मिस्टेक से हो।
हटा दिया हाँ, हाँ, था। हाँ, हाँ। मिस्टेक से हैं? मिस्टेक से बोल रहा है। मिस्टेक से गुफा जिहाद कैसे होता है? वो मेरे फोन ने हटा दिया था। नहीं, हटा दिया का मतलब नहीं है, आपने गुफा जिहाद किया क्यों था? अरे वो थोड़ी ऐसी बस मन चला। हैं? अच्छा तेरी सुन सुन सौरभ, लास्ट टाइम जब तू आया था तो तुम लोग 2 बंदे लोग थे, जब तुम लोग कैमरा ऑन किए थे ट्यूसडे के दिन इधर ही, और तेरे चेहरे पे, तेरे या तेरे बाजू वाले के चेहरे पे बड़ी दाढ़ी भी थी। यार तुम लोग दाढ़ी उड़ी रख के इस तरीके के काम करते हो? नहीं नहीं नहीं, दाढ़ी नहीं थी नहीं, तेरे नहीं। साथ? तू था दाढ़ी वाला या तेरा भाई था वो? साहिल भाई नहीं, आपने नहीं दाढ़ी था। देखी थी ना? वो हाँ दाढ़ी ही थी ना? हाँ दाढ़ी थी। नहीं, थोड़ी घूमी फिरी हुई दाढ़ी थी वो, किधर से तो मैच कर रहा था बाल, लेकिन ठीक है वो चेहरे पे ही थी। तो सौरभ तुम यार इस तरीके की हरकत क्यों करते हो? क्या मिलेगा तुमको? अरे सॉरी भाई। नहीं नहीं, इस क्यों, क्या मकसद क्या था तुम्हारा करने का? क्या? मकसद क्या था ये करने का? अब ऐसे ही। अभी क्या बताऊं मैं क्या तुमको? क्या ही या क्या मतलब क्या ही? अच्छा कोई सूरा सुनाओ, आप मोमिन हो भी क्या? नहीं, कोई सूरा सुनाओ। भाग गया। भाग गया। मेरे को लग ही रहा था यही बंदा था वो। यार ये आबिद को एक ही दफा लेके खत्म करो यार, इस बंदे को हर वक्त बैक स्टेज में आके बैठा रहता है, इसने बात तो करनी नहीं होती। एक दफा यार साहिल से थोड़ी सी बात करके तो मुकाओ यार। चलो ठीक है, इसको मोकला करते हैं आबिद भाई को। मोहम्मद खान साहब, मैं नेक्स्ट नंबर आपको लूंगा, थोड़ा रुक जाओ आप, पहले आबिद को देख लेना, ये बोलना क्या चाहता है आबिद भाई। जी आबिद भाई। हाँ भाई रसूलुल्लाह। जी सुनो नहीं यार पूछना मैं नहीं ये है, पूछना नहीं है। अरे देखो भाई आबिद सुनो भाई, यार इमामुल मुर्तदीन तुम भी सुनो और कज़्ज़ाबुल काज़िबीन तुम भी सुनो। ये बताओ सबको तुम अपंग कहते हो, अगर मैं तुमको कहूँ कि तुम खारिश रजा कुत्ते हो तो तुमको कैसा लगेगा भाई? जितना मुसलमान आते हैं सबको अपंग कहते हैं। तुम तो खप्तियों से बेखबर आवाज हो यार। क्या मिर्ची और लगी भाई आबिद को। दो 200 करोड़ मुसलमान जो दुनिया में रहते हैं वो सब पागल हैं, तुम ही अकलमंद हो। मैं तो समझता हूँ कि तुम साले खप्ती हो इसलिए ये उससे सब पहले हरकतें करते आबिद भाई कल का 1 लाख रुपया पर शर्त लगी थी ना, मैंने दिखला दिया। 1 लाख रुपया कहाँ है? हो। यार तुम लोग तो हद कर दिए हो, हर चीज में सबको सबको बेवकूफ हर समझते हो चीज जैसे में मन बुरा। म्यूट रहे। 1 मिनट और, लाला जी, और कल ये इनसे शर्त ये लगी थी। ये क्या मैंने ये कहा क्या कि शियों इल्मी का गुफ्तगू कुरान करेगा? अलग ये है। खुद जाहिल है, ये रुक खुद जाए रुक जाहिल है जाए रुक भाई, ये जाए। क्या इल्मी गुफ्तगू आपने कहा था करेगा? कि बतला दीजिए कि कोई भी मुझसे शिया बात आलिम करो, कहता हो इल्मी कि हाँ गुफ्तगू हमारा करना, कुरान मुझसे अलग बात है, करो। तो मैंने दिखला दिया था। मगर हसन अब अल्लाह यारी जाहिल साहब ने खुद कहा अरे मेरे को पढ़े कि आबिद, हाँ हमारा कुरान अलग है। साजिद एक मिनट पढ़े रुक। लिखे लोगों को साजिद बुलाते हो, तू उनको बेइज्जत समझदार है, करते हो, तू उनको रुक जाएगा, उनको लेकिन अपंग ये रुकेगा उनको नहीं, अपंग देख कहते लेना। हो। सब आबिद, हर दुनिया में सब लोग अपंग है और तुम भी अरे आबिद चचा, आबिद तुम्हारे चचा हाथ ये पैर हमेशा, सलामत है और सब अपंग है। बस कहता हूँ अरे दिमागी तौर पर तुम तो खपती हो यार। अच्छा तभी आबिद तो चचा, हंसते हो एकदम, इतनी बुरी हंसी हंसता है ये इमामुल मुर्तदीन, इतनी बुरी हंसी। मैं देखा ये है पागलों वाली हंसी। कोई समझदार आदमी ऐसी हंसी हंस ही नहीं सकता। और ये गालियां भी देता है। अरे तुम लोग अच्छी बात करोगे तो तुम बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। नॉन सीरियस समझ के तेरी किसी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। आबिद, और इस्लाम चलो तुझे बैक स्टेज किया थोड़ी देर के लिए, जरा चुप हो जा, बहुत बोल लिया तूने। मुझे पता है तुझे बड़ी जोर की लगी हुई है। अरे भाई बहुत जोर की लगी, आई अंडरस्टैंड, तुझे बहुत जोर की लगी हुई है, आई फुली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन भाई अगर तूने बात करनी है तो तुझे कहीं ब्रेक लगानी पड़ेगी, वरना बात नहीं होएगी। और अगर तूने बात नहीं करनी और ब्रेक नहीं लगानी तो फिर तुझे कर दिया जाएगा ब्लॉक, और तुझसे आइंदा कभी बात नहीं होएगी। तो ठीक है, तुझे 2-2.5 मिनट दिए फटने के लिए, तू फटा, तूने अपनी सारी बकवास की। नाउ जरा बात कर ले। और भाग गया, और भाग गया। अभी मैं चाह रहा था कि बात करे, लेकिन उसने पता था कि वो बात नहीं कर सकता। साहिल साहब आएगा सिर्फ आएगा, फिर आएगा वो। सफेद जिहाद करता है वो। फिर आएगा नहीं, वो, फिर आएगा, उसको लेते हैं। कल फैज अरे भाई की स्ट्रीम में उसके साथ एक शर्त लगी थी। मैंने कहा था कि शियों का कुरान मुख्तलिफ है, बात शिया ऐसे कहते हैं। तो इन्होंने कहा कोई आलिम कहता है, मैंने कहा आलिम कहते हैं। इसने कहा अगर दिखला दोगे तो 1 लाख रुपया मैं दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने हसन अल्लाह यारी की वीडियोस दिखला दी, जो कि शियों में हाँ बड़े तबके हाँ, का आलिम माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिखला दी, भागा ये, दिया भाग नहीं गया 1 लाख रुपया, भाग गया। सर। सर देखे ना, वो बंदा जो है
एक झूठा और मक्कार बंदा है, उसको अभी देखे उसने क्या किया, उसे कहा यार अब आके तरीके से बात करो, भाग गया। उसको पता तरीके से बात वो कर नहीं सकता, वो सिर्फ अपनी वो अपंगता दिखाने के लिए आया था, एंड दैट्स इट, और वो उसने दिखाई है। नहीं साहिल भाई, ये दो बंदे हैं बड़े जबरदस्त किस्म के, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद खान, दोनों का नाम ही मोहम्मद है। चलेंगे साहिल मेमन को भी ले लो, तीनों को ही ले लेते हैं। तो क्या तीनों भाई लोग आप जुड़ चुके हो? अनम्यूट करो और बताओ कि आप लोग मुसलमान हो, अगर नहीं हो तो पहले बता दो। हेलो हेलो। हेलो, हाँ मुसलमान हूँ, बोल। हाउ आर यू सेक्सी? तेरी माँ की। यार क्या बगैरती लोग। ये क्या था भाई, ये था क्या? मोहम्मद खान था। और सेक्सी का वो शुरू गया क्या? इमेजिन का इतनी सेक्सी टोन में बात की है, मैंने कहा हाउ आर यू सेक्सी। गाली देके भाग गए यार, लेवल है इन लोगों का। ओह मैन। ये भारी था लेकिन हाँ। अच्छा आबिद आ गया है फिर से, आबिद को दे दो एक मौका। मोहम्मद अशरफ भी बैठे हैं, शरीफ इंसान। चले आबिद को ले लेते हैं पहले। मोहम्मद अशरफ अनम्यूट ही नहीं करे वो अभी तक। जी मोहम्मद अशरफ से भी बात, मोहम्मद अशरफ ढूंढ लाए आप, अनम्यूट करके बोल लेना। हाँ आबिद, बात करनी है अच्छे तरीके से या सिर्फ अपनी ही बात करनी है? ये जो साजिद इमाम है, ये कह रहा है कि मैंने दिखाया तो ये भाग लिया, और मैं आज भी अपने चैलेंज पे कायम हूँ। इसने दिखाया नहीं था, इसको ये ढूंढ रहा था, और ये क्योंकि झूठ बोला था इसलिए इसको मिला नहीं। फैज भाई के चैनल पर मैंने पूरा वीडियो चलाया, 58 मिनट का अरे वीडियो है वीडियो क्या लाला चला, जी। मेजर अब पॉइंट भी मैंने इसको अगर दिखला दिया, तुम उसने सच्चे, साफ साफ अब कहा भी हाँ अब भी चला, इस कुरान को अब भी नहीं मानते, चला के बाकी दिखा उमर दो। वाला कुरान कहाँ है, अली वाला कुरान कहाँ है, बार बार वो कह रहा है कि इस कुरान को नहीं दिखाओ मानते, तुम। उमर वाला मैं कुरान कहता लाओ। हूँ कि अगर तुम सच्चे तो इस वक्त दिखा के बताओ। तुमने उस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाया, लेकिन तुमको आबिद 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 चाचा, लेकिन आप रुक रुक के बात करेंगे? देखो तुम लोग बदतमीजी वाली बात मत किया करो। यार अभी ये इतनी अच्छी बात कह रहा हूं मैं कि अगर आप रुक रुक के बात करोगे तो आपसे बात कर सकते हैं ना। आप अगर कंटिन्यूअसली बोलते जाओगे तो कैसे आपसे बात करें? दीदी तो सबको आप क्यों कहते हो भाई? क्यों सब अपंग हैं? बात करो। अगर तुमको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ तुम इस्लाम अपंग है। की बात रखते हो और हाँ तुम्हारे जी सामने अपंग कोई है। कुछ नहीं सकता है, तो बात करके देखिए बताओ। नॉर्मल हाँ जी। इंसान को जो टट्टी आती है रुक रुक के दिन भर में 1-2 बार 3 बार हो जाती साजिद है, साजिद लेकिन एक जिसको सेकंड लूज यार, मुझे मोशन हो अचानक से हो मुझे जाती है। हाँ मुझे इससे लास्ट टाइम बात करनी है, जरा रुक जा थोड़ी देर, कोई समझता हूँ बात कि नहीं। तुम लोग अपंग ही आबिद नहीं हो, बाकी तौर आबिद पे मुंह की हो, गोबर खाते हो। आबिद 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 अरे तुम रिलैक्स। लोगों की आबिद रिलैक्स रिलैक्स। आबिद मैं चाहता हूँ कि एक दफा तुमसे बात हो जाए, तुम्हें ब्लॉक करने से पहले, या तुम्हें ब्लॉक ना किया जाए। आबिद रिलैक्स होके बात कर लो, तुम्हारी मेहरबानी प्लीज, वरना फिर ब्लॉक खत्म। भागे क्यों हो? यार साहिल, अब ये बंदा अब आके से इसी तरह बकवास शुरू की ना साहिल, मैं ब्लॉक कर दूंगा सीरियसली स्पीकिंग। कर देना, ब्लॉक कर देना सीधा। अदरवाइज ही हैज टू टॉक तमीज तरीके से यार, एक स्टेटमेंट दे, फिर वेट करे आंसर का, फिर हम स्टेटमेंट दें, फिर जवाब दे, वरना यार इसको मैंने ब्लॉक कर देना है। आई एम सिक ऑफ दिस गाय यार, आई एम सिक ऑफ दिस गाय। दिस इज लाइक, बात ही नहीं करी तो फायदा यार। तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो, तुम लोग ये हो, तुम, अरे भाई तो जवाब तो लो ना भाई। नहीं लेना तो यार फिर आए क्यों? बकवास करनी है, जाओ अपने चैनल पे बकवास करो। अच्छे बड़े शरीफ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करने नहीं दे रहा पागल का बच्चा। मोहम्मद अशरफ, जी अशरफ साहब। अशरफ अशरफ ब्लॉक कर दिया जाए आपको या बात करेंगे? ओके अशरफ साहब बात नहीं करें, जरा निकालते हैं, शायद ये दोबारा आए तो शायद इनकी आवाज आ जाए। गुल मोहम्मद खान जी, गुल मोहम्मद क्या हाल है? ओके गुल मोहम्मद ने गुफा जिहाद किया और गुल मोहम्मद गुफा जिहाद। गुफा जिहाद किया और बैन हो गए, इसीलिए हम बड़ा ध्यान से थोड़ा हमने देर रहने देते लाला जी। पैरतों को,
अरे नहीं यार, तूने बैक स्टेज पे मुठ मारनी थी देख देख के। अच्छा मैं म्यूट कर रहा हूँ, रुको। रहमान खान। रहमान खान। हाँ जी सर। सर मुसलमान है सर आप? जी सर बिल्कुल। सर जी जरा कोई सूरत सुना दें अच्छी सी। सर आप बताइए कौन सा सुनाना है। सर सूरह मकरी सुना दीजिए। सर मकरी वकरी तो याद नहीं है, तो मेरे फिर पूछा क्यों? रहमान फिर मुझे बताएं, फिर मुझे बताएं कि आपने पूछा क्यों है। जो सर आपकी रहमान मुसलमान नाम है मेरा, तो रहमान नहीं सुना देता हूँ। चले सूरह रहमान सुना दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल क़ुरआन, खलक़ल इंसान, अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान, व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़सिरुल मीज़ान, والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام। हाँ जी सर। बेहतरीन। सर इसका मतलब आता है आपको? सर मतलब तो सर आप लोगों से सीखा है सर कुछ। ओके जरा बता दीजिए सर। सर ये क्या बताऊँ सर, आप लोगों की चैनल देख के ना सर हम भी थोड़ा वो मुस्लिम से हट गए हैं सर। थोड़ा हट गए हैं, पूरा हट गए हैं? सर पूरा ही हट गए। हम पहले वो आजान देता था, नमाज भी पढ़ाता था, हम हाफिज भी है, फिर क्या करूँ सर। और आपको हम सूरह लोग मकरी ही नहीं बहुत आती? आप सारे हाफिज हैं और हमारे ज्ञान आपको है। सूरह मकरी नहीं आता? सर हमको हम हाफिज है सर, वो नाम से सर थोड़ी ना पता होता है सर। मकड़ी अनकबूत। सर वो अभी हम सर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सर हम 10 बजे के बाद सर थोड़ा कुछ पी लेता हूँ सर। ये तो मेरी तरह निकला भाई। अच्छा मेरे मुंह में मैंने फ्राइडे को खाना नहीं डाला था भाई। भाई रोज रोज करते हो या सिर्फ फ्राइडे हो? सर बात अच्छा दरअसल मेरे वो मुंह ये में है खाना नहीं कि हम सर हम थोड़ा ये पेट पालने के लिए सर नमाज वगैरह पढ़ाता हूँ, फिर 10 बजे के बाद आराम से पी लेता हूँ सर, क्योंकि जन्नत तो अच्छा हमको पता है आपकी तरह से मिलता नहीं है। तो फिर हमको ये दुनिया ही सर है बस। तो नमाज पे आगे पीता हूँ। सर अभी किस सर बजे की वो नमाज? हम अभी इमामती करा के आया हूँ सर। अच्छा, अभी इमामती करा के आए और आगे पीना शुरू कर दिया और हमारे चैनल पे आगे बता रही हैं कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। यार साहिल क्या सर जबरदस्त हमको इमाम है पता है यार। सर लेकिन 12 बजे कौन सी नमाज होती है? सर 12 बजे नहीं होते हैं सर, 8 बजे होते हैं सर। अच्छा तो बोला अभी अभी आया हूँ, तो मेरे को लगा अभी कौन सी नमाज सर होती है अभी तुम्हारे? हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी कब से आप लोगों को सुन रहा हूँ सर बस। अच्छा अच्छा यार बात करो एडम, इनसे बात करो भाई से, क्या सीन है? यार भाई बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहली बात कि आपने इस कट्टरता से बाहर आए। वैसे लेकिन क्या चीज थी जो कि आपको इसको बाहर लेके आई, कुछ बताएंगे? सर बहुत सारी चीजें सर, बहुत सारी चीजें जो सर हमको सर ये दिमाग से सर गलत लगता है सर, तभी से सर हम थोड़ा परेशान में है। मुफ्ती लोगों के पास जाता हूँ तो सर वो लोग थोड़ा कुछ उल्टा सीधा सुनाते हैं। फिर वैसे ही सर हम कुछ नेट में सर्च करते हैं, वो सर पता नहीं सर गूगल में भी आपको दिखा देता है। फिर आप लोगों का चैनल देखते देखते सर हम भी ऐसा आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है, और दूसरे हिसाब से मसला ये है कि आप अभी तक इमामत भी करा रहे हैं, नमाज भी पढ़ा रहे हैं। यार ये क्या कर रहे हैं आप? सर वो सर पेट है ना सर, पेट के लिए तो सर कुछ भी करना पड़ता है सर। हम सर मुंशी है सर, क्या करूँ फिर। अरे 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 अरे, तो पेट के लिए नमाज पढ़ाना ठीक है सर, ठीक है। तो सर ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि आप जैसे मौलाना मुफ्तियां हो जाएं तो और क्या चाहिए, और आप सर जैसे हम इमाम मौलाना हो भी जाएं। नहीं है सर, मुफ्ती भी नहीं है, बस हाफिज है सर। हाँ हाँ हाफिज भी यार, हाफिज तो वो कहते हैं ना कि जिसने हिफ्ज किया उसने अपनी 7 नस्लों को जन्नत में दाखिल कर दिया। सर हमको लगता है कि सर पता है सर, आप लोगों के चैनल देख के सर थोड़ा कुछ सीखा हूँ सर, बस हाफिज हूँ समझ लीजिए सर। चाइना का भाषा हमको पूरा याद है,
बस कुछ उसका मालूम मतलब इसका जो मीनिंग है पता उसको, नहीं। हाँ आम का पता नहीं, बस वैसा ही सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चले सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के। कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप? सर बोलूं तो फिर बोलूं क्या सर, इसमें जो सर झूठ है सर, जो सच का सच और पानी का पानी सर आराम से निकल आता है सर, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है सर, क्या करो फिर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें भाईजान, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के। सर लेकिन सर आप लोगों से सर एक गुंजाइश है मेरा, जी बताइए। सर हम थोड़ा दरअसल इमाम है ना, तो सर मेरा वॉइस वगैरह सर वो शॉर्ट वगैरह में ना डालिए सर प्लीज। ठीक है सर, आपका शॉर्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर, सर थैंक यू। मेरे 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 तरफ से सर आप लोगों को सर शुक्रिया है कि सर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कि अभी अभी जो नौजवान या पूरा देश की सर जो नौजवान है वो लोग सर कम से कम सर लॉजिकली बनेगा सर, और साइंटिफिकली सोच बना के आगे बढ़ेंगे सर। अच्छा रहमान भाई, रहमान अच्छा भाई, चलिए, इनका आपने शायद सुन लिया होगा, ये कह रहे हैं कि इनका शॉर्ट हाँ हाँ ना सुन बनाइए लो, तो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो वो एडिटर साहब भी देख रहे होंगे, तो इनका कोई भी शॉर्ट ना बनाए, और कोई भी चैनल वाले जो वीडियोस डालते हैं प्लीज भाई का वीडियो अलग से मत डालना। अच्छा मैं ये कह रहा था रहमान भाई, मैं खाना खा रहा था असल में, अगर आपको अगर आपको कंप्यूटर चलाना थोड़ा भी आता है, जैसा आप जुड़ जुड़ यहाँ पे जुड़े हैं, अगर कंप्यूटर चलाना आपको आता है और कुछ अगर सीखना है आपको, ताकि आप ये जो मजबूरी में जो वहां पे इमामत कर रहे हैं उससे बाहर निकल के कुछ सीख के अगर काम वाम करना है, तो मुझे आप व्हाट्सएप करना, तो मैं कुछ आपको ट्रेनिंग के लिए कुछ बंदोबस्त करूंगा आपके। जी सर, मैं ऑनलाइन पीजीडी से भी मतलब कर लिया हूँ सर, मैं दरअसल में सर ये यहाँ पे ना बताओ मतलब भाई, एडुकेटेड भी हूँ सर। यहाँ पे ना बताओ, नंबर ले लेना, आई आपने ऑल्सो क्या किया क्या कंप्लीटेड नहीं वहां बतला देना ना। ओ पाजी नहीं बताओ यहाँ पे, प्राइवेट में बताना साहिल को, व्हाट्सएप ठीक उनका है नंबर। सर, नंबर ले ओके सर। लीजिए, है ना, स्क्रीन पे चल रहा है, फिर वहां पे उनको मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, फिर उनको जो बतलाना हो बतला देना। ओके, यहाँ ना बताना। ठीक है रहमान भाई। ओके सर, आई विल 9,000 सेंड लोग आपको देख रहे हैं, तो भाई जान रिलैक्स हो जाएं, हर चीज यहाँ नहीं बताई जाती ऐसे मौके पे। ओके सर, ओके, थैंक यू। you can screenshot my number sir, I also send it on your private chat also। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। यार ये लोग जब अपना जाती चीजें बताना शुरू कर देते हैं साहिल, मुझे बहुत डर लगता है यार। हाँ वो थोड़ा एक्साइटमेंट में आदमी बोल देता है। मैं यार, बिल्कुल। मुझे होता है उस वक्त जो है ना, मेरा दिल जो है ना कांपना शुरू करता है। एक तरफ कह रहा है शॉर्ट ना बनाना, दूसरी तरफ ये अपनी प्राइवेट चीजें बताना शुरू करते हैं। यार इनको कौन समझाएगा यार, नहीं करना है ऐसे। हाय हाँ, हाय। शुरू में ख्याल आदमी नहीं रख पाता ना हमें क्या बतलाना है क्या नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है उससे। बिल्कुल। अच्छा जी, ये हमारे साथ मोहम्मद खान साहब जुड़े हैं, चाइल्ड ऑफ गॉड साहब जुड़े हैं। चाइल्ड ऑफ गॉड साहब, आप मुसलमान हैं? चलें, चाइल्ड ऑफ गॉड साहब उस हेलो तरफ निकल गए। हेलो हेलो, हाउडी हो। जी जी, आवाज आ रही है आपको? सर मुसलमान हैं आप? नहीं नहीं, मैं मसीही हूँ। सर आपने ब्लॉक होना था कि यहाँ पे आ गए हैं, आपको पता नहीं मुसलमान ओनली स्ट्रीम है। सॉरी, मुझे काफी दिन हो गए, मैंने यहाँ यार क्यों यार, ये सारे एक ही जैसे अपंग क्यों है साहिल? मोहम्मद खान, बकवास ना करी हुण। नहीं सर वो तो आपका मोहम्मद करता था। जी भाई मोहम्मद खान आगे। बोलो। आगे उन्होंने म्यूट कर लिया अपने आप को और चले गए हैं वो। सुमित कुमार साहब, नहीं था क्या? उतना ही था। सुमित कुमार साहब जुड़े हुए हैं। सुमित कुमार साहब प्लीज अपने आप को रिमूव कर लीजिए इससे पहले कि अमित आपको बैन कर दे, क्योंकि अमित प्रॉब्लली नहाने गया हुआ है, वरना उसने अभी तक आपको बैन कर दिया होता। तो वैसे वो नहाता नहीं है, लेकिन इस वक्त शायद नहाने गया हुआ है, तो बिला वजह बैन हो जाएंगे। तो जूस साहब आए हैं। जूस साहब, क्या आप एक मुसलमान हैं? जूस साहब भी चले गए। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह।